नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सभी शिक्षक बंधुओं। स्वागत अभिनंदन है हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट में। सभी का वेलकम, अभिनंदन दोस्तों। लाइव क्लास चल रही है, सभी लोग लाइव आ जाएंगे। सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके टीटी के एजुकेशनल ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा को ज़्यादा शेयर, शिक्षा को जितना ही ज़्यादा दोस्तों ठीक है बांटा जाता है उतना ही ज़्यादा शिक्षा आती है। तो आप लोग शेयर करते रहें, ज्ञान बांटते रहें और सपोर्ट करते रहें जायसवाल सर के साथ। सभी लोग लाइव आ जाएं, क्लास शुरू करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, आपको पता है मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। अगर दोस्तों ग्रामर की पकड़ आपके 100% यहाँ पे हो गई ना, ग्रामर की पकड़ हो गई, यानी आपको ये हिंदी और संस्कृत में मिला के दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 60 में से 50 से लेके 55 नंबर तक आप लोग ला सकते हैं। 50 से 55 नंबर आप लोग ला सकते हैं, यानी सिलेक्शन आधा तो यहीं पर हो जाता है आपके किसमें, आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपके संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ या आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं? तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं दोस्तों वह किसके साथ जुड़ते हैं? तो वह आपकी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करेंगे, अपना फीडबैक देते रहें कि आपका 30 में से कितना स्कोर है आज के मॉक टेस्ट में। देखिए दोस्तों, क्रिया धातु शब्दों के साथ कृत प्रत्यय के जुड़ने से कृदंत या ठीक है प्रत्यय बनते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, हर एक प्रश्न यहाँ पे। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? देखिए, दैविक में आपका इक प्रत्यय होगा, ठीक है, और भौमिक में भूमिधन इक, भौमिक में भी आपका इक प्रत्यय होगा और पच्छिक में भी इक प्रत्यय होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सामाजिक में यार इक प्रत्यय ही होगा, पच्छिक हो सकता है ना होगा, हम लोग एग्जाम में ऐसे करते हैं। लेकिन आई थिंक राइट ऑप्शन सामाजिक दो दोस्तों यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, सामाजिक में क्या प्रत्यय होता है? समाज धन क्या होता है दोस्तों? समाज धन एकता होता है, बराबर सामाजिकता होता है। ठीक है, यानी समाज धन, ठीक है, तो कहाँ पर हो जाएगा? सामाजिकता में क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, कोई पच्छिक बोलता है, कोई भौमिक, कोई सामाजिकता, तो यहाँ पे सामाजिकता था। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो सामाजिकता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इकता प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? नेगेटिव प्रश्न है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, वहां पे मिसप्रिंट हुआ है, सामाजिक में एक आएगा, लेकिन सामाजिकता में आपका इकता प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान या इनमें से कोई नहीं? तो किस शब्द में रचना प्रत्यय, रचना जो है प्रत्यय से हुई है, किस पर हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है दोस्तों। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो सभी लोग जानते हैं अभियोग, व्यायाम, अपमान, इन तीनों की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्यय से देख लेते हैं, किसी की रचना नहीं है। आप लोग देख सकते हैं तीनों आपके शब्द आपके ठीक है आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र, जितने भी शिक्षक बंधु हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, मेरे सभी प्यारे भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा जगत के चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने परिवार को। और इसी के साथ चौथा प्रश्न है, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द बताना है। देखिए, सुयोग की बात करते हैं, विदेश की बात करते हैं, अत्यधिक की बात करते हैं, सुरेश की बात करते हैं। इसमें दोस्तों उपसर्ग रहित शब्द बताना है। तो सभी लोग जानते हैं सुयोग, विदेश, अत्यधिक में आपका उपसर्ग है, लेकिन सुरेश जो ऐसा शब्द है जो आपका उपसर्ग रहित शब्द कहलाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होगा। बहाव शब्द में बहु प्रत्यय होगा, हाव प्रत्यय होगा, आ होगा, आवा होगा। आपको पता है कि दोस्तों ठीक है, गद्यांश पद्यांश में व्याकरण ही प्रश्न आएंगे और इनका अपने कंठस्थ जितना ज्यादा दोस्तों एक्सपीरियंस करेंगे, जितना ज्यादा आपके सामने समास, संधि, व्याकरण, प्रत्यय, उपसर्ग के प्रश्न आएंगे, उतना ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा और उतने ही ज्यादा अधिक आप नंबर लाएंगे। तो बहाव में सभी लोग जानते हैं आव प्रत्यय होगा, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विमान शब्द में उपसर्ग बताइए। विमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो सभी लोग जानते हैं भैया विधनमान। ठीक है, यानी बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आपका यहाँ पे उपसर्ग होगा। तो आई थिंक राइट ऑप्शन सी होना चाहिए। आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक सर्वमान है यहाँ पर। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? ची होगा, चिर होगा, यू होगा, आयु होगा। तो सभी लोग जानते हैं चिरायु में जो उपसर्ग होता है वह दोस्तों सभी लोग जानते हैं चिर उपसर्ग होता है।
ठीक है। चिर ची बन नहीं लगाना, चिर जो होता है, ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चिर में क्या होता है, चिरायु में चिर उपसर्ग हो जाएगा। चिर धन आयु बराबर चिरायु। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। धुंधला शब्द में प्रयुक्त कौन सा होगा? धु होगा, धुंध होगा, ला होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला में प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय क्या होता है? शब्द या धातु के बाद लगता है। उपसर्ग क्या है? पहले लगता है। तो ऊ से उपसर्ग यानी कि ऊपर यानी पहले लगता है। प्रत्यय की बात करेंगे, ठीक है, तो यह बाद में लगता है धातु शब्द के। तो धुंधला शब्द में जो प्रत्यय होगा वह दोस्तों धुंध धन ला हो जाएगा। तो यहाँ पे ला प्रत्यय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट देखेंगे 30 प्रश्न जल्दी से करेंगे, मॉक टेस्ट है, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में, पराजय में, प्रभाव में, ओढ़ना में। ठीक है, तो किस में उपसर्ग नहीं है दोस्तों? आप लोग जानते हैं अपवाद में भी उपसर्ग है, पराजित में भी, प्रभाव में, लेकिन ओढ़ना में आपका यहाँ पे उपसर्ग नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम का हुआ है, सन का हुआ है, सम का हुआ है, या संस का हुआ है? तो संस्कार में हम सोचते हैं यार ये संस्कार शब्द है, शायद सन इसमें उपसर्ग होगा। अरे भैया शायद वाली कहानी नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन पाया, कन्फर्म बताना है। संस्कार में सम उपसर्ग होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए। संस्कृत का उपसर्ग सम कहलाएगा। सम का अर्थ होता है उत्तम, सात एवं पूर्ण होता है। सम उपसर्ग में सम उपसर्ग से ही आपका संस्कार शब्द बना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा सा प्रश्न आपसे प्यारा प्यारा उत्तर चाहता है, आंसर चाहता है, फीडबैक चाहता है कि पुरोहित में उपसर्ग है, पुरस है, पुरय है, पूरा है या पुर है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। पार्ट नंबर 10 है दोस्तों, ठीक है, जायसवाल कोचिंग सेंटर। ठीक है दोस्तों, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो हर एक क्लासेज अटेंड करना एनसीईआरटी बेस्ड पर बहुत ही जरूरी है दोस्तों। पुरोहित में उपसर्ग होता है, पुरोहित में सभी लोग जानते हैं यहाँ पे पूरा ही उपसर्ग होगा, गलती नहीं करना है, ठीक है, पूरा ही उपसर्ग होगा। बी ऑप्शन हम क्या करते हैं, पुरोहित है यार, शायद पूर्व उपसर्ग होगा। अरे भैया शायद वैद कहानी छोड़िए, हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें पूरा कन्फर्म आंसर चाहिए, तो पुरोहित में पूरा उपसर्ग हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा, नत होगा, इसमें आ होगा, अव होगा, या आपका अवन होगा? सभी लोग फीडबैक करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना 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 आंसर बताएंगे। तो अवनत शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग होता है मेरे प्यारे मित्रों शिक्षक बंधुओं, अवनत में कौन सा होता है? अ उपसर्ग होता है। अव और नत, ठीक है, ये आपको अलग ही शब्द दिखेंगे। तो अवनत, तो अव यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होगा। सावधानी में ई होगा, छोटी होगा, धानी होगा, या आनी होगा? तो सभी लोग जानते हैं सावधानी में ई प्रत्यय होता है। क्या होता है? सावधान, सावधान धन ई बराबर क्या हो जाएगा? सावधानी, तो बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। आपका ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट है, अष्ट है। अरे सही पढ़ते हैं तो ईस्ट ही, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन हमें आंसर देखना है, यही तो हमें पहचानना है कि छोटी होगा कनिष्ठ में कि बड़ी होगा। तो कनिष्ठ में कौन सा होगा? छोटी ई, ईस्ट हो जाएगा। सभी लोग नोट करेंगे, कनिष्ठ की बात करेंगे, ईस्ट यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। कनिष्ठ में ईस्ट प्रत्यय, और अगर धातु की बात करेंगे तो कनु धातु हो जाएगा। ठीक है, कनिष्ठ में कनु धात और क्या हो जाएगा? ईस्ट प्रत्यय हो जाएगा। और यहाँ पर मूल शब्द चले जाते कनु है। कनु क्या है? एक संज्ञा है जिसमें तद्धित प्रत्यय ईस्ट जुड़ने से बना शब्द कनिष्ठ है। तद्धितांत यानी विशेषण शब्द कहलाएगा। देखिए पहले एक कनु था, कनु आपका क्या? तद्धित प्रत्यय संस्कृत था। जब इसमें एक ईस्ट जुड़ गया प्रत्यय तो यह क्या बन गया? तद्धितांत यानी कि विशेषण बन जाता है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जब दोस्तों, ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो बनता है वह संधि कहलाते हैं। और दो अथवा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है, जो नया सार्थक आता है, वह आपका समास कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है, आपका संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विक्रय होता है, या दोस्तों विच्छेद होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ सभी लोग जानते हैं। समास की बात करेंगे, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। छोटा रूप यानी कि संक्षेप की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लाइक कर देंगे जिन्होंने नहीं किया है, और बाद में अगर लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बाद में भी इस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाइएगा दोस्तों। नॉलेजेबल वीडियो है, ठीक है, सिलेक्शन वाला वीडियो है, ठीक है, तैयारी के पहले आपके प्रैक्टिस के लिए है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हमें सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, कितना भी मेहनत करें हमें अंत में सिलेक्शन चाहिए। आपके परिवार आपकी फैमिली की खुशी चाहिए कि आप खुश हो, आपका परिवार खुश हो। लाजवाब दोस्तों। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा पद अव्ययी भाव समास होगा? देखिए समास की बात करते हैं। अव्ययी भाव, इस समास में क्या होता है, पहला पद जो है, ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है दोस्तों? सभी लोग बताइए। पहला पद अव्यय होने के साथ ही क्या होता है, प्रधान भी होता है, और समास होने पर समस्त प्रत्यय अव्यय बन जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिदिन की बात करेंगे। प्रतिदिन यहां पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, वह कौन सा समास कहलाता है? अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, देखिए परिभाषा भी आ जाती है, हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व, तो द्वंद्व सही है, सभी लोग जानते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और सभी लोग कमेंट करेंगे जी हाँ। तो उत्तर पद भी प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद आपका, ये तीनों चीजें, पूर्व पद और विशेषण विशेष, जहां पर आपके विशेषण विशेष की बात की कर दी गई, यानी हमें समझ में आ जाता है कि आपका आई थिंक जो आपका समास होगा वह कर्मधारय समास होगा दोस्तों। ठीक है, जहां भी विशेषण विशेष, उत्तर पद पूर्व पद आ जाए, ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो, साथ ही साथ पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष हो, वह आपका कर्मधारय समास कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों प्यारे मित्रों अगला प्रश्न। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, आपका सपोर्ट बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमन है, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, आपके सपोर्ट की वजह से ही जायसवाल सर यहाँ पे, ठीक है, इस परिवार में जिंदा है, जीवित है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? देखिए चक्रपाणी में है, आपके चतुर्युगम में है, नीलोत्पलम में है, या माता पिता में है। तो हम बात कर रहे हैं भैया कर्मधारय की। देखिए माता पिता दोनों पद प्रधान हो गए, ये हमारा द्वंद्व समास में आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कर्मधारय की। पहले बात कर्मधारय की समास की परिभाषा क्या होती है कि इन दोनों पदों में विभक्त समान होती है। इनके तीन स्वरूप होते हैं। कभी कभी विग्रह पदों में आप लोग देखते होंगे कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष हो जाता है। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद जो है आपका उपमेय हो जाता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास किसमें होगा? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं नीलोत्पलम में हो जाएगा। क्या मैंने सही कहा? नीलोत्पलम में हो जाएगा दोस्तों, जहां पर विशेषण और विशेष की बात करते हैं, नीलोत्पलम हो जाएगा। ठीक है, नील उत्पलम, नील क्या होगा विशेषण, उत्पलम आपका यहाँ पे विशेष हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्यारा सा प्रश्न है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, ध्यान दीजिएगा शब्दों का हेरफेर बहुत यहाँ पे होता है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद प्रधान नहीं होते, वहां कौन सा होगा? तो सभी लोग जानते हैं, आंख बंद कर ये चीज आपको याद रखना है, जहां पर कोई पद प्रधान ना हो तो वह हमारा बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात दोस्तों, ठीक है, पूर्व तथा उत्तर दोनों प्रधान न होकर अन्य पद की प्रधानता दी जाती है, वही हमारी बहुब्रीहि समास कहलाती है दोस्तों। जैसे हम एग्जांपल पे ले लेते हैं दशानन, दस है आनंद जिसके, दशानन। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। चक्रपाणी, चक्रपाणी यश है, चक्रपाणी। ठीक है, और चंद्रमुखी, चंद्रमुख के समान जो है, यानी नारी जो कहलाती है। चंद्रशेखर की बात करेंगे, चंद्र के शिखर के समान दोस्तों। ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जितेंद्रिय में कौन सा समास हो जाएगा? भैया इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं, यानी यहां पर भी आपका दोनों पद प्रधान न होके किसी तीसरे पद की, अन्य पद की प्रधानता होती। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, सभी लोग जानते हैं, यानी कि यहां पर भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, दीनानाथ में कौन सा समास होगा? दीनानाथ की बात कर रहे हैं, तो दीनानाथ अपने माही, कहते हैं ना दीन दुखी दीनानाथ। ठीक है, जो दिया सो पाया, यानी कि सब यहाँ पे कर्मधारय समास की बात करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। लाइक करते रहे। अगला प्रश्न है, ठीक है, ग्रुप में शेयर करते रहे। और अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण बताना आपका नित्य दिन है, त्रिभुवन है, पंचानन है, पुरुष सिंह है। हम बात कर रहे हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास के सभी लोग जानते हैं, पंचानन की बात करेंगे। पांच है आनन जिसके, अर्थात दोस्तों सभी लोग जानते हैं पांच है आनन जिसके, यानी कि आनन मतलब क्या होता है? अर्थात शिव शंकर शंभू की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर जब एक समस्त पद को दो सार्थक शब्दों को अलग अलग बंट जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद आपस में मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, जैसे यहाँ पे पंचानन।
ठीक है, पंचानन अर्थात शंकर की बात करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, दसमुख में कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा। अरे भैया मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं भैया, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, यानी दसमुख में कौन सा समास होगा? होगा तो सभी लोग जानते हैं बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, अर्थात 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, यानी कि किसी तीसरे पद की प्रधानता कर दी गई तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्यारा सा प्रश्न देख लेते हैं, विशेषण विशेष के योग के कौन सा समास बनता है? तो मैंने अभी बताया बार बार कि जब भी विशेषण विशेष की बात की जाए, उत्तर पद प्रथम पद प्रधान की बात की जाए, तो वह आपका कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है दोस्तों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, 5 प्रश्न और रह गए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करना है। सभी लोग बताएंगे एक शब्द में द्विगु समास है और उस शब्द का हमें चयन करना है। आजीवन में द्विगु समास है, भूदान में है, सप्ताह में है, पुरुष सिंह में है। तो सभी लोग जानते हैं द्विगु यानी कि आपका दोस्तों संख्यावाचक की बात करेंगे। दुग में सप्ताह यानी 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं भैया? सप्ताह कहते हैं, वीकली कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? यानी समान अधिकरण होने पर किस समास में दोनों शब्द जब समान अधिकरण के हो जाते हैं उनमें कर्मधारय समास होता है? कौन सा होता है मेरे प्यारे मित्रों? ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्विगु होगा या बहुव्रीहि होगा। तो जब भी जानते दोनों पद आपके समानाधिकरण के होते हैं वह हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? जिनमें दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या हुआ है? जहां पर दोनों शब्दों के समान अधिकरण यानी द्वंद्व होगा, दोनों पद प्रधान हो गए, अधिकार दोनों में समान है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, किसमें सही शाब्दिक है? अब यही तो बताना है। ठीक है, किसमें सही शाब्दिक की बात करेंगे। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? किसमें सही समासिक पद है? भैया समासिक पद है, पुरुष धन्वी में आप क्या समासिक पद है? नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे दीवा रात्रि में है? नहीं है। आप बोलेंगे मंत्र परिषद में समासिक पद है? आप बोलेंगे नहीं है। तो भैया बचता क्या? त्रिलोकी। त्रिलोकी में क्या हो जाएगा? यह समासिक पद होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 बेहतरीन प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ठीक है, अभी देखिए हम ऐसे पढ़ रहे हैं, आप फेस पढ़ रहे हैं और हमारा दोस्तों टारगेट है कि डिजिटल बोर्ड आए। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों को प्यार स्नेह सपोर्ट मिलेगा तो एक डिजिटल बोर्ड आ जाए दोस्तों, लाइव क्लास हो, बेहतरीन अच्छा लगे। ठीक है, आप देखने को मिलेगा, बाई फेस भी आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ें हैं और आप ही लोगों के लिए दोस्तों, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है, सभी लोग जानते हैं, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। ठीक है, तो द्विगु समास का उदाहरण होगा, तो सभी लोग जानते हैं द्विगु समास जहाँ पे संख्यावाचक होगा। ठीक है, कहाँ पे क्या होगा? देखिए चतुरानन, चतुर आनंद में क्या हो जाएगा? ब्रह्मा की बात करते हैं, ये हमारा बहुव्रीहि में चला जाएगा। लेकिन त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, ये हमारा क्या है? द्विगु समास कहलाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। पीतांबर की बात करेंगे, पीला है अंबर, ये तो बहुव्रीहि हो जाएगा। नेत्रहीन की बात करेंगे, द्वंद्व आपका क्या है? नेत्र और हीन। चौराहा की बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं चौराहा हमारा किस में चला जाता है? द्विगु में चला जाता है। लेकिन रुपया पैसा, रुपया भी आपका पद प्रधान है और पैसा भी पद प्रधान है, यानी दोनों पद जब प्रधान होते हैं तो हमारा द्वंद्व है। ठीक है, जब 2 समान पहलवान होते हैं तभी उनमें द्वंद्व होता है, यानी दोनों पद आपके प्रधानता की बात करते हैं। आई थिंक डी ऑप्शन सही होना चाहिए। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए और अपना अंत में इसको जरूर बताइएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इसी तरह डेली क्लासेज होगी। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन वहाँ पे सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। सपोर्ट करते रहें दोस्तों शिक्षा के चैनल को, जयसवाल सर को और अपने परिवार को। जय हिंद, वंदे मातरम।